अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लेन ड्रेस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी जॉइंट लेस के साथ। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है, ठीक है, डबल फोल्ड में ये बुकरम है। इसकी ऊपर से गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है, ठीक है। नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और लेंथ का निशान मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी, ठीक है। इस तरफ भी 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब ये निशान मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना लिया है मैंने। अब ऊपर से ये ज़रा मैं बुकरम को नीट कर लूँ, ये एक्स्ट्रा बुकरम है, ठीक है। अब यहाँ इस बॉक्स के अंदर राउंड गले की शेप देनी है, हल्के हल्के डॉट लगा के, ठीक है। जो शेप अच्छी आ रही होगी उसको मैं डार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी शेप को डार्क कर लिया था। अब यहाँ पर बाहर की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम के लिए मैंने 1/2 इंच पर निशान लगाया है। इन निशानों को मिलाकर भी बाहर की तरफ भी गोल गले की शेप दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर स्लिट का निशान मैंने लगाना है, ऊपर से 16 इंच लिया है और नीचे से ये होगा 9.5 इंच। अब यहाँ से भी 1/2 इंच का निशान लगाना है स्लिट की चौड़ाई का, ठीक है, नीचे तक। अब ये निशान भी मैं सीधे कर लूँगी, ठीक है। ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जॉइंट लेस की जितनी चौड़ाई है ना, जो डिज़ाइन की चौड़ाई होती है, उतना मैंने निशान लिया है और ये इसकी चौड़ाई थी 1/2 इंच, ठीक है। लेस की चौड़ाई भी 1/2 इंच थी, उतना ही निशान मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ लगा लिया है 1/2 इंच पर, ठीक है। पूरे गले की शेप के साथ साथ नीचे तक लगाना है 1/2 इंच पर निशान। अब इन निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पर एक और गले की शेप तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये जो निशान मैंने लगाए हैं ये जॉइंट लेस के लिए लगाए हैं, ठीक है। नीचे की तरफ भी इन निशानों को मैंने सीधा कर लिया है। अब बाहर की तरफ ये जो निशान है ना सेंटर वाला, ये लेस के लिए है, इसका हमने ध्यान रखना है कटिंग में। अब बाहर की तरफ जो निशान मैं लगा रही हूँ ये एक्स्ट्रा बुकरम के लिए है, ये भी मैंने 1/2 इंच पर ही लगाया है, ठीक है। तो इस गले में टोटल निशान जो हैं वो 4 निशान मैंने लगाए हैं, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो सारे निशान मैंने लगा लिए हैं गले के लिए, ठीक है। नीचे से भी थोड़ा सा नीचे से एक्स्ट्रा बुकरम लेंगे, 1/2 इंच का जो मैंने ये निशान लगाया ये एक्स्ट्रा बुकरम के लिए, ठीक है। अब ऊपर से जो मैंने एक्स्ट्रा ये बुकरम है ये कटिंग कर लिया है, इसको मैंने पिन अप कर लिया है पूरे गले को। अब बाहर वाला जो निशान है वहाँ से इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। इस तरह से, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बड़े गले जो होते हैं कटिंग अगर करने हो तो इनको पहले पिन अप किया करें, ठीक है। अब यहाँ पर राउंड गले की जो शेप है, मेन शेप, वहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला है ना लेस वाला जो मैंने निशान लगाया था, यहाँ तक हमने कटिंग करनी है, नीचे तक नहीं कर देनी, ठीक है। अब यहाँ से बड़े ध्यान से कटिंग करनी है और कैंची की जो नोक होती है ना वहाँ से इसकी गले की कटिंग किया करें। इस तरह से कटिंग जो है वो नीट होती है और सफाई से होती है, ठीक है। तो इस तरह पूरे गले की नीचे तक जो है वो मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से बहुत आराम आराम से कटिंग करनी है। अब इस तरफ से हम दूसरी साइड की तरफ से कटिंग करेंगे इस तरह से, और बुकरम को यहाँ से बाहर वाली साइड से बराबर का पकड़ना है ताकि इसकी जो बुकरम की कटिंग है वो नीट हो। गले की कटिंग कर ली है मैंने, ये देखें कितना प्यारा गले का डिज़ाइन है और सफाई से कटिंग हुआ है। इसको अब कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर इसके जो सेंटर के बुकरम हैं जो हमने कटिंग किए हैं उसको इसके सेंटर में रख के चिपकाना है ताकि इसकी चौड़ाई जो है वो एक जैसी आए, क्योंकि ये जो कटिंग है थोड़ी लेस के साथ ही जॉइंट लेस के लिए कटिंग की हुई है इसमें। तो इसकी जो लेस वाली साइड से बुकरम की जब हमने इसको चिपकाना है तो इसको हमने सेंटर में लाजमी चिपकाना है, इस तरह से उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब बाहर से एक्स्ट्रा कपड़े की जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के कटिंग की है मैंने इस गले की पूरी बाहर वाली साइड से। अब यहाँ पर कट लगा लेंगे छोटे छोटे ताकि इसको कपड़े को फोल्डिंग करने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर
लेस लगानी है तो सिलाई अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको फिर बाद में खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्लू की मदद से ही इस कपड़े को चिपकाना है आपने, पूरे कपड़े को। ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बाहर की तरफ निकाला हुआ है वो सारा कपड़ा मोड़ लेना है। तो यहाँ से अब ये जो एक्स्ट्रा बुकरम मैंने लगाया था इसको निकाल देना है, ठीक है। बड़े आराम से निकालना है ताकि बाकी का जो बुकरम है वो निकल ना जाए। तो सारा बुकरम मैंने निकाल दिया है। अब इसके सेंटर से जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है, फोल्डिंग के लिए कपड़ा ये छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस लगानी है और इस कपड़े को भी हमने ग्लू की मदद से बुकरम के ऊपर चिपका लेना है। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं और बहुत ध्यान से लगाने हैं ताकि बुकरम ना कटे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है सारी। अब यहाँ पर गुलाई वाली साइड पर यहाँ पर सारे इसके कट लगा लेने हैं ताकि ये इसको कपड़े को फोल्डिंग करने में आसानी हो, ठीक है। इस तरह से सिर्फ गुलाई वाली साइड पर कट लगाने हैं, दोनों जितनी भी गुलाई इस गले में आ रही है वहाँ पर, ठीक है। अब इस तरफ भी मैं ग्लू की मदद से इस सारे कपड़े को चिपका लूँगी इस तरह से। तो ये थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा, बहुत कम कपड़ा यहाँ पर होता है, इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ पर इस कपड़े को जोड़ना है और साथ साथ इसको प्रेस करते जाना है ताकि ये चिपक जाए बुकरम के साथ। अब दूसरी वाली साइड जो है वहाँ से भी मैं कपड़े को जोड़ लूँगी। अच्छा, इस गले में सारा काम पहले हम ग्लू के साथ करेंगे, फिर आखिर में हमने एक ही सिलाई में इस गले को लगा लेना है शर्ट के ऊपर। बहुत नीट तरीके से ये सिलाई लगानी है क्योंकि ये प्लेन ड्रेस है और ये इस तरह के गले बहुत सफाई से बनाने पड़ते हैं और ताकि इसमें खूबसूरती आए। देखिए पूरे गले के एक्स्ट्रा कपड़ा जितना था वो सारा मैंने चिपका लिया है। अब यहाँ पर लेस जो है ये जॉइंट लेस लगा लेंगे। इस तरह से पहले हम इसका साइज़ ले लेंगे, कितना यहाँ तक नीचे तक आएगा उतनी लेस को मैं कट कर लूँगी नीचे से। दूसरी साइड के लिए भी इसके मुताबिक लेस को मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि लेस जो है वो बाकी के जो शर्ट में हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए काम आए। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड पर, गुलाई वाली साइड पर लेस आनी है वहाँ पर मैं लेस के दोनों हिस्सों पर कट लगा लूँगी इस तरह से। अब गले पर ग्लू मैं लगा रही हूँ, ठीक है, और दोनों साइड पर ग्लू लगानी है। जो गुलाई वाली साइड है ना गले की वहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ग्लू मैंने लगा ली है। अब इस लेस को लगाना है और बड़े ही ध्यान से लगाना है ताकि जो जहाँ पर लेस की के ऊपर सिलाई आती है ना वो कपड़े के ऊपर लगे, ठीक है। और इसको साथ साथ प्रेस करना है अच्छी तरह से ताकि ये लेस जो है वो चिपक जाए, ठीक है। और ऊपर वाली जो गुलाई वाली साइड पर लेस आनी थी ना उसके दोनों हिस्सों पर मैंने कट लगा लिए ताकि वो आसानी से जो है गुलाई वाली साइड पर घूम जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चिपका लिया। अब नीचे वाली साइड पर भी सारा इसी तरह से ग्लू की मदद से लेस को लगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है। अब दूसरी वाली साइड पर भी इसी तरह से लेस को लगा लेंगे। यहाँ पर भी मैं लेस को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों साइड पर मैंने लेस को लगा लिया है और अब यहाँ पर ये शीटल लेस ली है बारीक वाली, इसको बाहर वाली साइड पर लगाना है। तो ये भी मैं ग्लू की मदद से लगाऊंगी गले के बिल्कुल किनारे पर ग्लू लगा के। और यहाँ पर लेस की जो सीधी वाली साइड है वो नीचे वाली साइड पर रखनी है और इस लेस पर भी गुलाई वाली साइड पर जो लेस आनी है ना वहाँ पर कट लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से कट मैंने पहले से लगा लिए थे। इसको भी साथ साथ प्रेस करना है ताकि लेस जो है वो चिपक जाए। अब यहाँ से जो लेस हमने नीचे की तरफ लेके जानी है ना तो यहाँ पर भी लेस के ऊपर कट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अब कट लगाने के बाद ये आसानी से नीचे की तरफ घूम जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब नीचे तक मैं लेस को लगा लूँगी और इसी तरह से पूरे गले पर लेस को लगा लूँगी, ठीक है। नीचे से भी इसको मोड़ना है और यहाँ पर भी जब हमने मोड़ने वाली जगह आएगी ना, फोल्डिंग वाली जगह, वहाँ से हमने लेस के ऊपर कट लाजमी लगाने हैं। तो यहाँ पर पूरे गले पर लेस मैंने लगा ली है। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे एक दफ़ा ताकि ये लेस जो है वो चिपक जाए। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है।
अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है, शर्ट की ये उल्टी वाली साइड है, इसकी उल्टी वाली साइड पर हमने शर्ट के ऊपर गला रख के लगाना है। तो गले का मैंने सेंटर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये गला जो है वो सीधी वाली साइड पर आना है। अब यहाँ पर गले के सेंटर पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सेंटर पर सिलाई लगाने के बाद गले की जो शेप है राउंड शेप, वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से ये सिलाई मैं पूरे गले पर लगा लूँगी। तो यहाँ पर सिलाई लगा ली थी मैंने। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर रही हूँ मैं। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि इसको बैक साइड की तरफ मोड़ ले। शर्ट के सीधी वाली साइड पर इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसको मैंने प्रेस कर लिया था। अब इसके किनारे पर, गले के जो किनारा है ना, उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई जो लगानी है वो बहुत ही नीट और सफाई से लगानी है ताकि गला जो है वो खूबसूरत लगे। सिलाई मैंने लगा ली थी। अब यहाँ पर जो बाहर वाली साइड है ना, जहाँ पर शटर लेस लगी, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी बड़े ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि जो सिलाई है वो लेस के ऊपर ना आए, कपड़े के ऊपर आए, ठीक है। और यहाँ से इस पट्टी का सेंटर करेंगे। इस तरह से सेंटर करने के बाद शर्ट के बिल्कुल सेंटर पर ये पट्टी होनी चाहिए ताकि ये पट्टी जो है टेढ़ी ना लग जाए, ठीक है। इसका सेंटर लाजमी करना है। बाहर वाली साइड पर सिलाई लगा ली थी मैंने। अब इसकी जो जॉइंट वाली साइड है ना, जिसके ऊपर जॉइंट लेस लगी हुई, उसके ऊपर भी सिलाई लाजमी लगानी है। ये भूल नहीं जाना है इस गले की डिज़ाइनिंग में, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में है। तो अक्सर लोग जो है यहाँ पर सिलाई लगाना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी सिलाई लाजमी लगानी है और बहुत ही सफाई से लगानी है, ठीक है। इस तरह से ये स्पीड मैंने तेज़ की हुई है, लेकिन मैं इसके ऊपर सिलाई बहुत आराम से लगा रही थी। तो यहाँ पर पूरे गले पर सिलाई मैंने लगा ली है और ये गले की फ़ाइनल लुक है। ये देखिए कितना खूबसूरत गले का डिज़ाइन लग रहा है। प्लेन ड्रेस के ऊपर इस तरह से आजकल जॉइंट लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत गले के डिज़ाइन बन रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत ये लेस जो है ये पिंक कलर की है, रेड कलर की नहीं है, ठीक है। वीडियो में वैसे ये रेड कलर लग रही है। तो उम्मीद है आपको ये गले का डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया, वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।